14 फेब की तैयारी आपने तेज कर दी? गर्लफ्रेंड? मैं काऊ की बात कर रहा हूं, गाय। क्या नहीं जानते? चलिए हम बताते हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यह कहा गया है कि इस 14 फरवरी को आप काऊ हक डे मनाएं, गाय को हक करने का दिन। और इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया कि इससे भावनात्मक लगाव जो है गाय के साथ तेज हो जाएगा, सामूहिक रूप से खुशी आपको भी मिलेगी, गाय को भी अच्छा लगेगा और हमारी परंपराओं को इससे एक फायदा होगा। साथ ही इसमें यह भी मेंशन किया गया कि पश्चिमी सभ्यता की तरफ यानी वैलेंटाइन डे से जिक्र उसका है, उसकी तरफ झुकाव के चलते जो वैदिक परंपराएं हैं वो खत्म हो रही हैं। और इसके बाद से सोशल मीडिया पर चारों तरफ इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि गाय को हक किया जाए या ना किया जाए। एक रिपोर्टर गए थे गाय को हक करने के लिए, उन्होंने चारा वारा भी खिलाया, लेकिन गाय ने उन्हें, कुछ बीजेपी के नेता भी गए थे। अब इससे एक बात जो स्पष्ट है वो ये कि चाहे गाय हो या इंसान, बाबू अगर आपको हक करने का दिल है और आपको इजहार करना है प्यार, तो सबसे पहले उसका कंसेंट ले लीजिएगा। मतलब वासेपुर में था ना कि मना नहीं किए लेकिन परमिशन तो लेंगे ना, तो परमिशन यहां ले लीजिएगा, नहीं तो जैसे इस गाय ने ऐसे ही दुत्कार दिया जाएगा और बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन इसको लेकर आलोचनाएं जो हैं वो भी बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। मतलब बहुत सारे लोग इससे मजाक उड़ा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये क्या तमाशा है, इसकी जरूरत क्या थी, और जानबूझकर केवल वैलेंटाइन डे के दिन करने से ऐसा क्या होगा। और वैदिक परंपराओं का जिनका जिक्र किया गया, तो कौन सी वैदिक परंपराएं थी जो 14 फरवरी को बनाई रही थी? मतलब आप अलग दिन कर सकते थे, उसी दिन का लॉजिक क्या था? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि वैलेंटाइन डे को मातृत्व दिवस कहा जाता था कि मतलब अपने मॉम डैड को आप हक कीजिए, और उसके साथ साथ वैलेंटाइन डे। बहुत सारी खबरें जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि बाहर के देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, स्विट्जरलैंड हो, कई जगह ऐसा है जहां लोग गाय को हक करते हैं। इंडिया में भी जो लोग गाय पालते हैं वो कई बार गाय से लिपट जाते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि गाय एक बहुत ही प्यारी जानवर है जो हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई है। बहुत तरह से लाभ भी हमें वो देती हैं, उनका आशीर्वाद भी होता है, पूजा पाठ में उनका संभाल भी होता है, चाहे गाय को गोबर की बात की जाए या गौ माता का पैर छूने की बात की जाए, या हम जैसे बहुत लोग हैं जो आज भी जब घर से निकलते हैं तो हमारी मम्मी कहती हैं कि गाय को 2 रोटी खिला दीजिए और फिर निकलिए। कई बार गाय के लिए रोटी बचाई जाती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि विरोध के लिए अगर ऐसा किया गया और वही दिन चुना गया तो थोड़ा सा ये गलत है, क्योंकि अपनी चीजों को बार बढ़ाने से आप बड़े हो सकते हैं, किसी को छोटा करने से नहीं। किसी का विरोध करने के लिए आप एक नया खड़ा कर दें, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन आपका इस पर टेक क्या है? हालांकि जो इसका समर्थन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब आप हग योर डॉग डे मनाते हैं या हग योर हाउंड डे मनाते हैं या बाकी हग डे मनाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है। गाय का जिक्र आते ही आपको दिक्कत क्यों हो जाती है? और इस देश में वैसे भी गाय की पूजा करने वालों को लेकर या गाय की बात करने वालों को लेकर एक वर्ग है समाज का जो जिसकी मानसिकता थोड़ी डिस्टर्ब है, और वो आपको एक नजर से देखता है। मतलब अगर आप गाय को पालते हैं तो आप पिछड़े हैं, आपकी सोच जो है वो पिछड़ी है, आप अशिक्षित व्यक्ति हैं, आप कट्टर हिंदू टाइप के लोग हैं जो गाय को मानते हैं, या आप बीजेपी के समर्थक हैं। ये भी टैग लग जाता है कि जैसे आपने गाय का जिक्र किया, बीजेपी के समर्थक हैं। और तो और अंधविश्वासी जो है वो भी मान लेते हैं लोग, जबकि कहानी ये कि गाय को लेकर एक भावनात्मक लगाव है, और हिंदू धर्म में इसकी विशेष महत्वता है, मान्यता है। और हिंदू धर्म में नहीं, बाहर के देशों में भी गाय को लोग मानते हैं। गाय ही इकलौता जानवर है जिसके गोबर तक को लोग सेल करते हैं, पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर उसका साइंटिफिक वैल्यू भी है, धार्मिक वैल्यू भी है, डेली नीड के हिसाब से जरूरत है। लेकिन जो ये थ्योरी निकली है जिसमें कहा गया कि 14th डे को आप काऊ हक डे मनाइए, मतलब हक कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन 14 डे को कीजिए, क्या ये सही है? और बाकी कंसेंट वाला ध्यान रखिएगा, चाहे लड़की हो या फिर गाय, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि गाय आपसे कह दे कि डूड यू आर नॉट माई गाय एंड लगाए। क्या सोचते हैं आप इस खबर को लेकर? और बहुत सारे मीम्स जो हैं वो इसको लेकर वायरल हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा मीम्स वायरल हो रहे हैं। हालांकि कुछ मीम्स जो हैं वो फनी लिहाज से हैं, कुछ मीम्स ऐसे हैं जो हिंदू धर्म में लोगों को जो नापसंद करते हैं उनको लेकर टारगेट कर दिया गया कि क्योंकि हिंदू धर्म को टारगेट वैसे भी किया जाता है, मतलब हिंदू हमारे गाय से। लेकिन क्या वाकई में
इसकी जरूरत थी, क्योंकि मुझे याद है 25 दिसंबर को भी एक दिन जो है वो नया क्रिएट किया गया था 2014 के बाद, जिसमें था कि तुलसी दिवस, तुलसी पूजन दिवस। हाँ, याद आ गया मुझे। तुलसी जी को भी हम सभी मानते हैं, लेकिन 25 दिसंबर को ही आप अगर तुलसी दिवस रखेंगे या 14 फेब को ही आप वैलेंटाइन डे की जगह पर ये करेंगे काऊ हक डे, तो फिर थोड़ा सा ना नियत को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। मतलब ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप शायद सही हूं, लेकिन मेरा ये मानना है, फिर बार बार ये कहना है कि आप अपने काम को इतना बड़ा कर दीजिए कि वो पैमाना बन जाए। किसी और को छोटा करके अगर आप बड़ा बनेंगे तो फिर नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका हिंदू समाज जो है वो पूरा एक साथ आ जाए, तो आपको उनको विश्वास देना होगा, वजह देनी होगी। ऐसा शायद करने से वो नहीं आएगा। तो आप एक नए दिन की शुरुआत कर सकते थे, शायद लोग जाते ज्यादा, थोड़ा मजाक कम उड़ता। आपकी सोच क्या है?